अगर एस्टैब्लिशमेंट किरदार कुशी करे तो वो गलत है, अगर नवाज शरीफ करे, असफ अली जरदारी करे और इमरान खान करे तो वो ठीक है। तो इसलिए मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये ट्रोलिंग विंग है। मैं बार बार कहता हूं, बेटी का स्कैंडल छुपता है, वो दूसरे सच बोलेगा? कौन आदमी सच बोलेगा? कौन उसके मोहल्लेदारों को जाकर के बताएगा कि नहीं भाई ये बकवास है, मैंने सच बोला था तो इसलिए मेरी बीवी की किरदार खुशी हो जाए? सियासी जमातों के जो प्रमोटर बने हुए हैं, जो उनके पीआरओ बने हुए हैं, जो उनके हैशटैग को लेकर चलते हैं, जो उनके बयानिया को लेकर चलते हैं, मुझे सबसे ज्यादा खतरा जर्नलिज्म को इन लोगों से सवाल किया कि मुझे ये बताएं कि जो ये काम कर रहे हैं, मैं बार बार खुद से ये चाहता हूं, सही बात है, कि या अपना ट्रोलिंग विंग बनाऊं या अपना एक फेंटी लगाने वाला विंग बनाऊं। क्या होगा मेरे पास? आप रास्ता क्या मुझे बता दें। मैं समझता हूं कि एस्टैब्लिशमेंट से लड़ना हमें कोई इतना मुश्किल नजर नहीं आता था। पहले भी लड़ते रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं, कल भी लड़ रहे हैं। वो नून लीग के खिलाफ हो, पीपल पार्टी के खिलाफ हो, पीटीआई के खिलाफ हो, सब लोगों ने अपने ट्रोलिंग विंग बनाए हुए हैं। अलग है, दो फेस है, एक वो जो पीआर करता है, आपसे मिलता है, बात करता है, चैट करता है, पॉलिसी डिस्कस करता है। कलम तो सहाफियों के तरीकाकार के मुताबिक इस्तेमाल करें। एक सहाफी क्या में दिमाग की तर्जुमानी भी करते हैं और जबान बाजारी इस्तेमाल करते हैं। और आज के दिन की मुलाकात से अपने ख्याल का इजाफा करें जनाब अफसर भट्ट साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फखरे सहाफत, आबरूए सहाफत, हमारे रोल मॉडल जनाब नासिर जैदी साहब, हमारा फखर, हमारी माँ, हमारा मान और हमारी मान और माँ दोनों लोग आपका कृष्ण नईद साहबा, नाज़म शकील अंजम साहब, आरिफ के जनरल सेक्रेटरी चोई साहब और हाल में मौजूद दोस्तों, आज यौम आज़म के हवाले से पीएफजे की अपील पर पूरे पाकिस्तान में इस अज़म का इजहार किया जा रहा है कि हालात जैसे भी हों, पीएफजे प्रेस फ्रीडम की अपनी जद्दोजहद को जारी रखे। तो यकीनी तौर पर एक तारीख के तालिब इल्म की हैसियत से जब हम जायजा लेते हैं हालात का, तो आसिफ शीर साहब ने ठीक कहा कि न हुक्मरानों की सोच बदली है, न हालात बदले हैं। तो इसलिए पीएफजे मुसलसल जद्दोजहद में, लेकिन आज ज़ैदी साहब जिन चैलेंजेस का हमें सामना है, कि शायद मैं समझता हूं कि एस्टैब्लिशमेंट से लड़ना हमें कोई इतना मुश्किल नजर नहीं आता था। पहले भी लड़ते रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं, कल भी लड़ लेंगे। जो सहाफत को सबसे ज्यादा खतरा है, वो सहाफत सहाफियों के रूप में मुख्तलिफ अखबारात और चैनल में बैठे हुए मुख्तलिफ उन सो कॉल्ड एजेंसियों का भी पता चलता था। मैं सियासी जमातों के जो प्रमोटर बने हुए हैं, जो उनके पीआरओ बने हुए हैं, जो उनके हैशटैग को लेकर चलते हैं, जो उनके बयानिया को लेकर चलते हैं, मुझे सबसे ज्यादा खतरा जर्नलिज्म को इन लोगों से आ रहा है कि जिन्होंने जर्नलिस्ट का नकाब पहनकर 25 करोड़ आवाम को धोखा देने के लिए सिर्फ जर्नलिस्ट का नकाब पहना, लेकिन प्रैक्टिकली वो किसी ना किसी सियासी जमात के लिए काम कर रहे हैं। तो इसलिए मेरे लिए चैलेंज ये है कि अगर वो सियासी जमात के लिए काम भी करते हैं तो कम से कम ज़बान तो सहाफियों वाली इस्तेमाल करें, कम से कम कलम तो सहाफियों के तरीकाकार के मुताबिक इस्तेमाल करें। एक सहाफी क्या में दिमाग की तर्जुमानी भी करते हैं और जबान बाजारी इस्तेमाल करते हैं। कलम का इस्तेमाल करते हुए इस किस्म के दावे करते हैं कि सर शर्म से झुक जाता है। जो बात साजिद यूसुफ साहब याद करके गए कि प्रेस फ्रीडम के साथ साथ पीएफजे हमेशा जिम्मेदारियों की बात भी करती है। तो इसलिए 3-4 दिन पहले मैं असफ शीर साहब एक मीटिंग में थे और जिस तरह अभी बात शायद याद साहब करके गए थे कि हमने मार्शल का लगने से पहले ये फैसला कर लिया था कि हमें उसका रास्ता रोकना है। अभी जो नए कानून बनाने की बात हो रही है, अभी हमारी डिटेल्स जारी है उस हवाले से। अगर कोई मुसद्दा हमारे हाथ आता है, अभी तो जुबानी कलामी बातें शायद सुन रहे हैं, तो हमने
अपनी पोजीशन क्या लेंगे। जब हम मीटिंग कर रहे थे जहाजारी साहब, तो मैंने अपने दोस्तों से कहा कि इस्टेब्लिशमेंट का तो मसला शायद ये होगा कि आर्मी चीफ की इख्तियार खुशी होती है, सुप्रीम कोर्ट का ये मसला होगा कि चीफ जस्टिस और जजेस साहबान की इख्तियार खुशी होती है, हाई कोर्ट का मसला ये होगा कि 8 जजों पर उंगलियां तो उठाई जाती है। मेरा मसला और है, मेरा मसला फिर वही मैंने बताया कि जब ये सोशल मीडिया लॉज की बात हो रही है, तो मैंने कहा कि जाके पूछे उस बिजनेसमैन से जिसने जमा पूंजी लगाकर कोई एक हाउसिंग सोसाइटी का कारोबार शुरू किया है, सुबह 100 बंदा उसके खिलाफ ऐसे ऐसे इल्जामात पर अपनी प्रोग्राम करेगा, क्योंकि तो पूछने वाले नहीं। दो चीजें हैं, या वो उन्हें पैसे दे या कारोबार छोड़ के चला जाए। मुझे ये बताए कि वो बंदा कहां पे जाएगा। आप एक तजिया करते बैठ के, खा वो नून लीग के खिलाफ हो, पीपल पार्टी के खिलाफ हो, पीटीआई के खिलाफ हो, सब लोगों ने अपने ट्रोलिंग विंग बनाए हुए हैं। अलग है, दो फेस है, एक वो जो पीआर करता है, आपसे मिलता है, बात करता है, चैट करता है, पॉलिसी डिस्कस करता है। एक वो है ट्रोलिंग विंग कि अगर आप कोई ऐसी बात कर दे कि जिससे उनके एजेंडे की तकमील में वो समझे कि भाई आप तनकीद कर रहे हैं। अगर कोई मेल जर्नलिस्ट है, दूसरे दिन उसकी बीवी का स्कैंडल, पहले सो कॉल्ड स्कैंडल आएगा जिसका गैग से कोई तल्लुक नहीं होगा, उसके स्कूल गोइंग बच्चियों और बच्चों के मुतल्लिक तमाम सोशल मीडिया जो है वो भरा होगा। मैंने अपने साथियों से सवाल किया कि मुझे ये बताएं कि जो ये काम कर रहे हैं, मैं बार बार खुद से ये चाहता हूं, सही बात है, कि या अपना ट्रोलिंग विंग बनाऊं या अपना एक फेंटी लगाने वाला विंग बनाऊं। क्या होगा मेरे पास, आप रास्ता क्या मुझे ये बता दें कि मुझे एक हमारे सीनियर जर्नलिस्ट की बेटी का स्कैंडल बनाया गया एक सियासतदान की बेटी के साथ। तो मुझे उस सीनियर जर्नलिस्ट ने कहा कि यार मेरी बेटी को 5वीं क्लास की और सोशल मीडिया पे आने के बाद उस बेचारी को पता भी नहीं शादी क्या होती है। 5 साल की बच्ची को क्या पता है कि शादी क्या है। तो उसकी क्लास फेलो उससे पूछ रही है कोई मिठाई लाई हो, तुम्हारी शादी हो गई है, क्या बात है, क्या नहीं है। मुझे ये बताएं कि वो बंदा कहां पे जाए। मेरे दोस्त बात पर मेरी इस बात को मैं भी करते हैं, शायद गलत मतलब भी लेता हूं कि शायद मैं फौज की बात कर रहा हूं, शायद तो मैं एस्टैब्लिशमेंट के रास्ते की बात कर रहा हूं। जैसे सब 78 पे ये चैलेंज नहीं था कि अब ये है कि जो काम एस्टैब्लिशमेंट क्या करती है, आपका रास्ता रोकने के लिए कभी आपकी किरदारकुशी करती थी। अगर एस्टैब्लिशमेंट किरदारकुशी करे तो वो गलत है, अगर नवाज शरीफ करे, असद अली जरदारी करे और इमरान खान करे तो वो ठीक है। तो इसलिए मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये ट्रोलिंग विंग है। मैं बार बार ये कहता हूं कि ये गोली से भी बड़ा सेंसरशिप का हथियार है। जानी साहब, आपने इकबाल जाफरी साहब की मिसाल दी, उनकी मां सीना तान के खड़ी थी कि मेरे बेटे ने कौन सा क्राइम किया है। ज़ैदी साहब फख्र के साथ आज भी पूरे पाकिस्तान में जाते हैं। जिसकी बीवी का स्कैंडल छपता है, बेटी का स्कैंडल छपता है, वो दूसरे दिन सच बोलेगा? कौन आदमी सच बोलेगा? कौन उसके मोहल्लेदारों को जाकर के बताएगा कि नहीं भाई ये बकवास है, मैंने सच बोला था तो इसलिए मेरी बीवी की किरदार खुशी हो रही है, मेरी बेटी की किरदार खुशी हो रही है। अब आ गए लड़कियों के इशू। कौन आप में से बंदा है जो अपनी बेटी को कहीं जर्नलिज्म कर लेगा? अपने अपने गरीबान में जाकर बताए। हम सिर्फ प्रेस फ्रीडम की बात करते हैं, ये प्रेस फ्रीडम है कि मैं लाइसेंस दे दूं, और जो बंदा चौक में खड़े होकर किसी वहां पे अरेंज करता है, जब उसके हाथ पड़े तो मैं सिर्फ प्रेस फ्रीडम पर अटैक करा दे दूं। मैं बहुत कुछ मामले में जैसे सब कंफ्यूज हुई है कि भाई एक तरफ हर किस्म की पाबंदियां भी है, बुलोग भी उठाए जा रहे हैं, मारे भी जा रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं जिन्होंने उनका मुकाबला कर रहे हैं ना। एक दुकानदार आपको उधार नहीं देता, 20 बंदे उसके खिलाफ प्रोग्राम करना शुरू हो जाएंगे कि इसकी दुकान पे सारा सौदा जारी पड़ा है। ऐसी शिकायतें भी हमारे पास आई है कि भाई एक बंदा आया था, उसने कहा कि जी ये फलां चीज मुझे उधार दे, मैंने नहीं दिया तो उसने सारा मेरे खिलाफ रोज प्रोग्राम करता है कि इसकी दुकान पे सारा माल जारी। वो दुकानदार जहां कहां जाकर शिकायत करे, उसके बच्चे उसे कहते हैं कि बाप लोग कहते हैं तुम फलांगे हो, उसे मोहल्लेदार से कहते हैं कि यार तुम बच्चों को हराम खिलाते हो। उसके पास कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां जाए और उस ब्लैकमेलर के खिलाफ जाके बात करें, मुझे ये बता। तो इसलिए मैं बतानिया में भी पता है इनको कि मैंने उस वक्त भी कहा था कि अल्लाह का फजल है कि
कल भी हमने डिक्टेटरशिप का मुकाबला किया था, फौजी डिक्टेटरशिप का मुकाबला किया था, सिविल डिक्टेटरशिप का मुकाबला किया था, आज भी करने के लिए तैयार है और कल भी करेंगे। लेकिन मेरे लिए चैलेंज ये है कि मैं अपनी सफों में बैठे हुए लोगों को मतलब क्या करूं कि मैं इनके साथ हूं या नहीं हूं। मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि एक बंदा किसी सबूत के बगैर मेरे मुताबिक बात कर दे, छोटे शहर के किसी बंदे की बात कर दे, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो तो मेरे लिए फर्ज है कि मैं उसके लिए खड़ा हो जाए, क्योंकि इसने अपने अल्लाह के साथ जलिस भी की है। तो इसलिए मैं ज़ादी साहब आपसे और आरएलजे की क़यादत से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस डिबेट को ओपन जरूर किया जाए। हर दफ्तर के अंदर, अपनी कम्युनिटी के अंदर ये होनी चाहिए कि भाई ये जो 20 के 30 के करीब किताब पोश है पूरे मुल्क के अंदर, कुछ पीटीआई के हामी है, कुछ नून लीग के हामी है, कुछ एस्टैब्लिशमेंट के हामी है, कुछ बीएम पार्टी के हामी है, 40 या 50 हो गए जिन्होंने 50,000 जर्नलिस्टों के लिए जर्नलिज्म को गाली बना दिया। उनके चेहरे को देख के 50,000 जर्नलिस्टों को लोग कहते हैं तुम्हारा धंधा क्या है, जमातों के माल पे घूमते फिरते हो, जमातों के माल पे, एस्टैब्लिशमेंट के माल पे याशियां करते हो। उन 50,000 जर्नलिस्ट में से ऐसे भी हैं, इतने ज्ञानदार लोग मौजूद हैं जो 3 वक्त की बजाय अब 1 वक्त की रोटी खाते हैं, लेकर किसी के आगे हाथ फैलाते हैं। वो हाल उसके लिए मैं लड़ने के लिए तैयार हूं, मरने के लिए तैयार हूं, डटने के लिए तैयार, लेकिन मैं इन लोगों का क्या करूं। तो इसलिए जिस तरह असफ सीटो साहब, जिस तरह शायद याद साहब बताकर गए हैं कि हालात आज की जद्दोजहद नहीं है, जद्दोजहद जब भी शुरू की जाती है तो स्टार्ट में शायद लोग खौफजदा होते हैं, लेकिन अगर आप रिसेंट हिस्ट्री भी देखें तो इसी आरएलजे और इसी टीएफजे ने बरकत के लिए जद्दोजहद करके 8वां वेतन छोड़ लिया, इंश्योरेंस पॉलिसी ली, सब कुछ लिया, और इसी तरह जो साहब दौर में काले कवाली आ रहे थे उनका रास्ता रुका, मुशर्रफ की आमदनी का मुकाबला किया, और क्या कहते हैं कि नहीं है ना अपनी कुछ तस्वीरों से जरा ना हो तो जो बड़ी बहुत खैर है। थैंक यू।